गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 12th ऑफ सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। एंड इसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करते हैं लास्ट क्लास को रिवाइज। तो कल हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के नए पीएम बने हैं दैट इज़ सेबेस्टियन लोकार्नो। एंड इससे पहले बात करें जो थे लाइक फ्रैंकोइस बायरो, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस वोट वहाँ पे लॉस कर दी थी, जिसके बाद में वो पीएम की पोजीशन से हट गए। लेकिन अब नए वहाँ के पीएम बने हैं दैट इज़ सेबेस्टियन लोकार्नो। फिर बात करें ऑपरेशन राहत की, तो उसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? टू रेस्क्यू पीपल स्ट्रैंडेड इन द फ्लड इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? दैट इज संदीप सिक्का। फिर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, दैट इज पीएनबी की, तो इसने एक एमओयू साइन किया है विद द राजस्थान गवर्नमेंट, जहां पर इसने राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के अंडर 21,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एमओयू साइन किया है। ठीक है। फिर बात करें सीएमडी कौन बने एनएचपीसी लिमिटेड के, तो ये बने हैं भूपेंद्र गुप्ता। एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, तो ये अक्टूबर में होने वाली है 28th एडिशन, कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। फिर हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दी सीमा 2025 तेलुगु सिनेमा, तो जो तेलुगु सिनेमा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अंडर सीमा 2025, तो ये किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को। एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये मिला है रश्मिका मंदाना को। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बात करें 8 ऑफ सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, ये इनॉग्रेट करा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट यहाँ पे कौन सा बना है अंडर दी उल्लास प्रोग्राम, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट नंबर पर आता है मिजोरम, फिर आता है गोवा, एंड थर्ड पर आता है त्रिपुरा, एंड फोर्थ अभी कौन सा स्टेट बना है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। काफा नेशन कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है ओमान को हराकर। यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? सिटी ऑफ लंदन एंड नीति आयोग का। फिर जो एक्सरसाइज है दैट इज जापद 2025, तो ये अभी रशिया में हुई है, जिसमें इंडियन आर्मी का जो कंटेंजेंट है वो वहाँ पे पहुँच गया है फॉर द पार्टिसिपेशन। डायरेक्टर कौन बनी है? CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की, तो ये बनी है गेथा वानी रायसम। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ थी लास्ट डे की, जो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा रिसेंटली हु इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट IIT दिल्ली अबू धाबी। तो अबू धाबी में जो IIT दिल्ली का कैंपस है, वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर, इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो ये इनोग्रेट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने ही अबू धाबी में, यानी कि अबू धाबी में जो IIT दिल्ली का कैंपस है, वहाँ पे फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बात करें इंडिया का फर्स्ट है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो इट इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है इनोवेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करना। एंड इसी का ही फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर खुला है कहाँ पे? IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कौन सी बनी है, कौन सा इनिशिएटिव बना है? दैट इज आदि संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज आदि संस्कृति। एंड हाल फिलहाल में जो ट्राइबल से लेके काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले हमने आदि वानी करके एक चीज़ थी उसको डिस्कस किया था, एंड अभी हम बात कर रहे हैं आदि संस्कृति की। ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जिसका पर्पज़ है यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो भी इनका वर्क होता है ट्राइबल पीपल का, तो उसको ग्लोबल मार्केट में
उसको कनेक्ट करवाना, एंड साथ ही में इनका जो ट्रेडिशन है ट्राइबल पीपल का, तो उनको सेफ गार्ड करना, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी आदि कर्मयोगी अभियान, तभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस आदि संस्कृति को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें 3 पिलर्स हैं, जिसमें बात करें आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा एंड आदि हाट। आदि विश्वविद्यालय की बात करें, दैट इज डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी, जिसमें 45 इमर्सिव कोर्सेज को यहाँ पे ऑफर किया गया ऑन द ट्राइबल डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, क्राफ्ट एंड फोकलोर। वही बात करें आदि संपदा की, तो 5000 प्लस क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है अंडर द 5 थीम्स, दैट इज डांस, पेंटिंग, टेक्सटाइल, आर्टिफैक्ट एंड लाइवलीहुड। एंड फिर बात करें आदि हाट स्कीम, दैट इज़ ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो हार्ट्स क्या होता है? जो लोकल मार्केट्स लगती है उन्हीं को हार्ट्स कहा जाता है, एंड इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड इनिशियली तो ये ट्राइफेड से जो है लिंक था, बट अभी इसको एक्सपेंड यहाँ पर किया गया है। एंड इसमें क्या रहेगा कि अनेबल करेगा डायरेक्ट कंज्यूमर एक्सेस टू द प्रोडक्ट बाय द ट्राइबल आर्टिशंस एंड फॉर्चूरिंग द सस्टेनेबल इनकम्स। तो याद रहेगा 3 पिलर्स हैं आदि संस्कृति में, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा एंड आदि हार्ट्स, जिसमें इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी आदि कर्मयोगी अभियान, एंड कहाँ पे? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड इस पूरे इनिशिएटिव का नाम क्या है? दैट इज आदि संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु ओवरटेक्स एलन मस्क एज वर्ल्ड रिचेस्ट विद नेट वर्थ एट $395.7 बिलियन। तो एलन मस्क को अभी यहाँ पे किसने ओवरटेक किया है एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन? तो ये बने हैं लैरी एलिसन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हालांकि कुछ जगह न्यूज़ ये भी आ रही है कि वापस से जो एलन मस्क ने ओवरटेक कर लिया है, बट अगर हम बात करें कि कौन निकले हैं अभी हाल फिलहाल में इनसे ऊपर, तो वो निकले हैं लैरी एलिसन। एंड ये ओरेकल के को फाउंडर है, ठीक है। तो याद रहेगा नाम इनका, दैट इज लैरी एलिसन। और इन्होंने किसको ओवरटेक किया है? टेस्ला के सीईओ दैट इज एलन मस्क को, टू बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग, ठीक है। तो याद रहेगा, हालांकि अगर फिर से एलन मस्क ऊपर निकल गए होंगे तो वो हम न्यूज़ में आता है तो वापस से आपको बताते हैं, बट वो कहीं कहीं मेंशन था, लेकिन अभी न्यूज़ में है लैरी एलिसन। आपसे पूछ सकते हैं कि किसके को फाउंडर है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है, दैट इज ओरेकल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पलास कैट दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज मेनली फाउंड इन विच रीजन। तो पलास कैट अभी जो है रिसेंटली इसको स्पॉट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ये मेनली किस रीजन में देखने के लिए मिलती है? तो ये नेटिव है सेंट्रल एशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये अभी अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ ये मिलती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सर्वे में इसको स्पॉट किया गया, फर्स्ट एवर फोटोग्राफिक एविडेंस इसका मिला है। एंड ये मेनली जो मिलती है वो सेंट्रल एशिया में मिलती है, दैट इज़ इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न ईरान, मंगोलिया, या फिर जो आपका चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला रीजन है, वहाँ पर ये मेनली देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एंड इट्स इनहेबिटेड्स रॉकी माउंटेन, ग्रासलैंड एंड श्रबलैंड्स विद स्नो कवर्स बिलो 15 to 20 सेंटीमीटर। तो याद रहेगा पलास कैट कहाँ पर देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में इसको देखा गया है, मेनली देखने के लिए मिलती है सेंट्रल एशिया में। एंड इसका लोकेशन एंड इसका नाम ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज पलास कैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी हैज़ बीन स्टैब्लिश। तो इंडिया की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये कहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश की गई है? तो ये हुई है असम के नुमालीगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी क्या हो रहा है एग्जाम में, सिर्फ स्टेट नहीं आपसे पूछते हैं, उसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है, दैट इज किस सिटी में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो जाहिर सी बात है आपको उस स्पेसिफिक लोकेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है? दैट इज इन दी नुमालीगढ़, असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट ये करेंगे। इट इज़ अ कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, कहाँ पे? असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, एंड मोर स्पेसिफिकली बात करें तो नुमालीगढ़ रीजन में, ठीक है। एंड 14 सितंबर को इसको ये जो है इनॉग्रेट करने वाले हैं। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पे टू बूस्ट ग्रीन एनर्जी, एंड द प्रोजेक्ट इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड इंडियाज एनर्जी सेल्फ रिलायंस एंड विल मेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ हब ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें जो पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ है ये ओवर 1700 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा। एंड ये जो रिफाइनरी है वो प्रोसेस करेगी 3 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ बैम्बू एवरी ईयर, राइट। तो ये कहाँ पर है? नुमालीगढ़, असम में।
अब बात करें असम की बारे में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, उसको हम जान लेते हैं। दैट इज़, अगर हम बात करें कुछ पहली चीज़ें जो न्यूज़ में हुई है, बात करें इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल, तो इसको अभी लॉन्च किया गया था असम में। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट, कहाँ पर? बिहार में। इंडियाज़ फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन द रूपे नेटवर्क, दैट इज़ बाय द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन द ट्रैक्स, तो ये है वाराणसी में। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल विमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब, दैट इज़ माउली, कहाँ पर? मुंबई में। सतनावरी विलेज, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में, तो ये बनेगा इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। जींद और सोनीपत वाले रूट पे इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, इसको ऑपरेट किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बैंक, बायो बैंक, दैट इज़ इन दी हैदराबाद। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, दैट इज़ इन दी मध्य प्रदेश, यानी कि सांची में। इंडियाज़ फर्स्ट इको वेस्ट इको पार्क, या फिर इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, या फिर इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड असेंबली, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, दैट इज़ इन दी सूरत, यानी कि गुजरात में। एंड कंट्रीज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, तो ये हो गया आपकी इंदौर एंड उदयपुर। एंड कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो ये ऑपरेट हुई है कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which organizations launched SPREE 2025 and amnesty schemes 2025 to strengthen social security and ease compliance? तो ये दोनों ही जो इनिशिएटिव है, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों जो स्कीम्स हैं, वो यहाँ पर किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दैट इज़ ESIC ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। दैट इज़ SPREE 2025, या फिर जो एमनेस्टी स्कीम्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लॉन्च करी है? तो वो करिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पर्पस क्या है इसका? ताकि सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सके, एंड जो कंप्लाइंस है उसके ईज के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्प्री की फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। एंड ये 31 दिसंबर तक ये पूरा कैंपेन या फिर स्कीम जो है वो चलेगी, इसी साल के एंड तक। एंड इट्स अलाउज इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयज़ नॉट येट इन ESIC टू रजिस्टर्ड वाया ESI पोर्टल या फिर श्रम सुविधा पोर्टल, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर इंडस्ट्री जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स प्रमोट वॉलेंट्री कंप्लाइंस, रिड्यूस लिटिगेशंस एंड बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़, राइट। एंड फिर एक और स्कीम आती है, दैट इज़ एमनेस्टी स्कीम 2025, जो कि ये चलेगी कब? फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर के बीच में 2026 में। तो टाइमिंग ध्यान रखनी है थोड़ी सी आपको। एंड इट विल रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डैमेज इंटरेस्ट एंड कवरेज अंडर द ESI एक्ट। तो दोनों स्कीम पैरेलली आपको ध्यान रखनी है, स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025, ठीक है। एंड द फुल फॉर्म इज स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। एंड एमनेस्टी में बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक ये चलने वाली है, ठीक है। एंड ये रिजॉल्व करेगी जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे रिलेटेड टू द डैमेज इंटरेस्ट एंड द कवरेज अंडर द ESI एक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? तो अभी एक वापस से एक यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया है, दैट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो इसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन की सिटीज़ में कौन सी सिटी यहाँ पे नंबर 1 आई है? तो अगेन इंदौर यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 टॉप पर कौन सी सिटी है? दैट इज इंदौर। तो एक एनुअल सर्वे था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज मॉफिक, एंड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें अगर हम बात करें 130 सिटीज़ को यहाँ पे 8 पैरामीटर्स पे, लाइक रोड, सॉलिड वेस्ट, व्हीकुलर्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, डिमोलेशन, वेस्ट, पब्लिक अवेयरनेस, इन सब को लेके यहाँ पे इवेलुएट किया गया था 130 सिटीज़ को। एंड जिसमें इंदौर ने यहाँ पे टॉप किया मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ की कैटेगरी में, फॉलोड बाय दी जबलपुर एंड दी आगरा सूरत। एंड इन द कैटेगरी बिटवीन 3 to 10 लाख, तो इसमें यहाँ पे जो टॉप पर रही है दैट इज अमरावती, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन अंडर 3 लाख कैटेगरी तो फिर यहाँ पे आता है देवास रैंक फर्स्ट। तो अगर हम बात करें मिलियन प्लस पॉपुलेशन में, तो फर्स्ट पे है इंदौर। 3 to 10 लाख की पॉपुलेशन में टॉप पर आती है अमरावती। एंड अंडर 3 लाख पॉपुलेशन की बात करें तो टॉप पर आती है देवास, राइट। एंड PM10 के लेवल में भी काफ़ी रिडक्शन देखा गया है 103 सिटीज़ में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया दैट इज़ इन दी मुंबई, जिसने कि 44% का डिक्लाइन यहाँ पे दिखाया इन दी PM10 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा,
हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ सितंबर 2025? 7 सितंबर 2025 को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर किसने जीती है? तो काफ़ी सारी ग्रैंड प्रिक्स होती ही रहती है आए साल। तो इसमें अगर हम बात करें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को, तो ये जीता है मैक्स वेस्टैपन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैक्स वेस्टैपन ने यहाँ पे जीती है किस चीज़ को? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को। तो बस इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो लैंडो नेरिस है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सिटी एंड 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब? तो किस सिटी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है कि वो स्पेस सिटी को यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा, साथ ही में 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को यहाँ पे जो है वो बनाएगा? तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है आंध्र प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंध्र प्रदेश ने बोला है कि वो स्पेस सिटी को यहाँ पे डेवलप करेगा इन दी तिरुपति एंड 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को यहाँ पे बनाएगा इन दी मधाकाशिरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सिटी में। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड ये अनाउंसमेंट करी है किसने? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड द कंबाइंड प्रोजेक्ट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 3400 crore rupees, positioning the state as a major hub for space technology and defense manufacturing hub in India। ठीक है, तो याद रहेगा कहाँ पे? एक तो है तिरुपति में स्पेस सिटी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करी है मदाकाशिरा में। ठीक है, तो ये चीज़ें और सिटी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 11th of September। द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इज लिंक्ड टू विच ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेजेडी? तो बात करें नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे की, तो ये हर साल हम 11 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये यहाँ पे दिखाता है किस हिस्टोरिकल ट्रेजेडी को, दैट इज खेजरेली ट्रेजेडी को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये राजस्थान से आप इसको एसोसिएट करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि 11th of September को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। 2013 में इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है। पर्पज़ है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट उनको कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना। ठीक है, और उनके बारे में क्या उनकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो यही बेसिकली इस पूरे डे का पर्पज़ था, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। एंड यहाँ पे एक ट्रेजेडी होती है, दैट इज खेजरली ट्रेजेडी। ठीक है, खेजरली ट्रेजेडी आप कह सकते हो। उसी के रिमेम्बरेंस में यहाँ पे ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। एंड इसमें क्या होता है, बैक इन द ईयर ऑफ 1730 when 363 पीपल्स ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे 360 पीपल्स उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है जब वो क्या कर रहे थे, जब वो एनिमल्स एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो उसी के पर्पज़ में हम हर साल यहाँ पे 11th of September को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अलग सा एक इवेंट था तो ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको ये इस ट्रेजेडी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कम्युनिटी कौन से, दैट इज़ बिश्नोई कम्युनिटी, कहाँ पे, राजस्थान में है। एंड किससे आप इसको एसोसिएट करोगे, दैट इज़ विद दी नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड कोकोनट डे ये हमने सेलिब्रेट किया है 2 September को। नेशनल टीचर्स डे की बात करें 5 September। इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे तो ये दोनों ही मने हैं 8 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे तो ये मना है 10 सितंबर को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने सेलिब्रेट किए हैं सितंबर में। ठीक है, फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन अवॉर्डेड द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इन दुबई। तो दुबई में कैमल इंटरनेशनल प्राइज़ यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ये मिला है यूनुस अहमद को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पर दिया गया है 2025 का। ठीक है, तो एक नॉन रेजिडेंस इंडियन बिजनेसमैन है यूनुस अहमद और इन्हें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिजनेस वर्ल्ड उसके लिए इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, राइट। एंड ये जो अवार्ड इसको प्रेजेंट करते हैं बाय द अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड ऑनर्ड हिज लीडरशिप एंड बिजनेस अक्यूमेन ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो याद रहेगा यूनुस अहमद। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड ये अभी मिला था आनंद वी पाटिल को। रमन मैग्सेसे अवार्ड ये 3 जनों को मिला है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ एजुकेट गर्ल्स जिसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, तो उसको दिया गया है। पेन ट्रांसलेट प्राइज़ की बात करें तो गीतांजलि श्री। कलिंगा रत्न अवार्ड की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान। पेन पिंटर प्राइज़ की बात करें तो लेला अबुलैला। चिंता रविंद्रम प्राइज़ की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाब्वे। जावेद अख्तर की बात करें तो रशियाज डोस्टोवस्की स्टार प्राइज़ तो जावेद अख्तर को मिला है। सुदर्शन पटनायक की बात करें तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सेंड मास्टर प्राइज़। विनोद कुमार शुक्ला की बात करें तो 59th
ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया 2025 का। जापानीज मैथमेटिशियन है दैट इज मासाकी कासावारा, तो इनको एबल प्राइज यहाँ पे मिला है। गुंटर ब्लुस की बात करें तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज। एंड आर के राम कुमार की बात करें तो संगीता कालानिधि प्राइज इनको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो याद रहिएगा यहाँ पे दैट इज कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दैट इज यूनुस अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new CEO of Hero MotoCorp effective January 5, 2026? तो जनवरी 2026 से कौन यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प्स के CEO बन जाएंगे? तो ये बनेंगे हर्षवर्धन चिताले या फिर चितले, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये है हर्षवर्धन चितले जो कि जनवरी 5, 2026 से हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO यहाँ पे बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज CP राधाकृष्णन जो कि इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर। पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं यश बैंक के दैट इज R गांधी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी बने हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वापस से रीअपॉइंट हुए हैं दैट इज सतीश कुमार। डॉक्टर दीपक मित्तल की बात करें तो UAE में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। दिनेश के पटनायक तो कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं। उर्जित पटेल जो कि हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दी IMF। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं R कृष्णन। डॉक्टर राजीव रंजन तो NDB में वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी NSA बने हैं। रजीत पुन्हानी की बात करें तो स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका फसाई होता है उसके CEO बने हैं। श्रीनिवासन के दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सतीश गोलचा तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर। टाटा सन्स के डायरेक्टर बने हैं नोएल एन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ नमो युवा रन कैंपेन फॉर ड्रग्स फ्री इंडिया? तो इसके नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आई थिंक आपने इनको देखा होगा, अगर आपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया है तो कभी ना कभी आपके फीड में अगर ये आए होंगे तो आप शायद इन्हें पहचान जाओगे। एंड मैं बात कर रही हूँ मिलिंद सोमन की। ठीक है, इनकी दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यही बने हैं नेशनल एम्बेसडर ऑफ द नमो युवा रन कैंपेन फॉर द ड्रग्स फ्री इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा द यूथ विंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी लॉन्च द नमो युवा रन कैंपेन टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75th बर्थडे ऑन September 17। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे मार्क करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया नमो युवा रन, जिसके यहाँ पे एम्बेसडर बने हैं कौन? दैट इज मिलिंद सोमन। राइट, इंपॉर्टेंट एम्बेसडर की बात करें तो लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक ऑनरी एम्बेसडर बनी है इंडिया की तरफ से दैट इज कृति शनन। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो एथलीट्स के मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बने हैं। माधुरी दीक्षित तो उड़ीसा स्टेट की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। शाहरुख खान जोमेटो से रिलेट कीजिएगा। सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर। कैटरीना कैफ को रिलेट करना है मालदीव टूरिज्म से। एंड हीना खान को रिलेट करना है कोरिया टूरिज्म से। विद्या बालन तो फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल की बात करें तो MRF के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, नॉट फर्स्ट बट MRF के ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड शिखर धवन की बात करें तो मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर। एंड वही बात करें विक्की कौशल की तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआना प्रेसिडेंट इरफान अली ऑफिशियल बिगेन हिज डैश टर्म ऑन 7th September 2025 फॉलोइंग हिज विक्ट्री इन द रिसेंट नेशनल इलेक्शन। तो भी गुआना के नए प्रेसिडेंट बने हैं इरफान अली। नए तो नहीं कह सकते लेकिन वापस इन्होंने अपना टर्म सिक्योर किया है। एंड ये बने हैं सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट दैट इज ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या है? इरफान अली गुआना के प्रेसिडेंट। तो ये आपको चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। गुआना की बात करें तो कैपिटल्स की जॉर्ज टाउन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट है इरफान अली। PM है मार्क फिलिप्स। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दैट इज इन दी आपका साउथ अमेरिका। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिटी द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? तो फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये किस सिटी में यहाँ पर होगी? तो ध्यान रखना है ये होगी आपकी दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच में ये हुआ है, मतलब चल रहा है।
कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है एंड इट्स फोकसेस ऑन द प्रिजर्विंग एंड डिजिटाइजिंग एंड शेयरिंग इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एंड द लॉन्च विल बी मार्क्ड बाय द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड ये 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में यहाँ पर हुआ है एंड इट्स थीम इज रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो ये आपको चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, कहाँ पर, ये है न्यू दिल्ली में। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर। तो ये कहाँ पर है, IIT दिल्ली, बट कौन से कैंपस में, अबू धाबी के कैंपस में। किसने इसको लॉन्च किया, दैट इज़ बाय दी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो इसमें आदि संस्कृति का नाम आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, तो एलन मस्क को पीछे छोड़कर अभी कुछ टाइम के लिए बने हैं कौन, दैट इज, क्योंकि वापस से न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, बट अभी आई एम नॉट श्योर, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है इनका नाम, दैट इज, तो ये है लैरी एलिसन, ठीक है। फिर बात करें पलास कैट की, तो अभी अरुणाचल प्रदेश में इसको देखा गया है एंड ये नेटिव है कहाँ की, सेंट्रल एशिया की। इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, तो ये अभी जो है इंडिया की फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है जिसको अभी स्टैब्लिश किया गया है नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। तो असम आपको ध्यान रखना है। स्प्री 2025 एंड एमनेस्टी स्कीम 2025, तो इसको अभी लॉन्च किया है किसने, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज़ ESIC ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात करें तो टॉप पे रही है इंदौर, अगर हम बात करते हैं मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ में। 3 to 10 लाख की कैटेगरी में टॉप पर है अमरावती एंड अंडर 3 लाख की कैटेगरी में टॉप पर है देवास, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, ये है मैक्स वेस्टैपेन। स्पेस सिटी को स्टैब्लिश करने की बात करिए आंध्र प्रदेश ने एंड इसने बात करी तिरुपति में एंड साथ ही में 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसने बनाने की बात करी, दैट इज़ इन दी मदाकशीरा, ठीक है। फिर बात करें नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, जो कि हम मनाते हैं कब, 11 सितंबर को, एंड इसको आप एसोसिएट करना खिजराली ट्रेजेडी से, ठीक है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड ये मिला है किसको, यूनुस अहमद को। CEO ऑफ हीरो मोटोकॉर्प्स, तो ये बने हैं कौन, दैट इज़ हर्षवर्धन चितले, जो कि 2026 से अपनी इस पोजीशन पर आएंगे। नमो युवा रन कैंपेन के अभी जो एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं, दैट इज़ मिलिंद सोमेन। गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली सेकेंड टर्म के लिए वापस से यहाँ पर बने हैं। एंड फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है न्यू दिल्ली में। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, साथ ही में आप हमें जो है अपना जो डाउट है उसको कमेंट भी कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे, ठीक है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल को लेकर, जिसको डेवलप किया किसने, यूक्रेन ने। एंड आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप बताओगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। एंड इसके अलावा आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है कि रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, न्यूज़ में क्यों था। 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ है। कैंसर वैक्सीन एंट्रोमॉक्स इसको किसने अनवील किया है। INS कदमत ये किस कंट्री के 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में गया था। नेक्स्ट G20 समिट 2026 को कौन होस्ट करेगा। एंड एंड्रू हॉलनेस ये किस कंट्री के PM बने हैं। एंड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 ये कब मना है, तो ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सीरीज यहाँ पर है सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो, दैट इज करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज। और ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।